हाय हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा अपना फीडबैक देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। Let's see who is thinking about you and what are they thinking. First we have, it's a page of pentacles. We have the dreamer. Who is thinking about you and what are they thinking. We have 8 of pentacles. There is a lot of pentacles energy. We have, it's a knight of wands. कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकते हैं जिनके साथ आपने कोई स्टडी की है। यस, मुझे एनर्जी दिख रही है, ये इंसान वो है जिसके साथ आपने कोई स्टडी की है, या फिर किसी तरह से आप लोग और इनके बीच में किसी तरह से कोई बिज़नेस को लेकर कोई चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। या तो आप एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हो, आपका करियर सेम हो सकता है, आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, आपका ऑफिस हो सकता है, दोनों आप ऑफिस में सेम ही प्लेस पे जॉब करते हो। मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है। अदरवाइज़ ऐसे लग रहा है कि ये इंसान वो है जिसके साथ आपने कोई स्टडी कंप्लीट की थी। हो सकता है आप दोनों की स्कॉलरशिप लगी थी, स्कॉलरशिप पे ही आप लोगों ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, वो आपके बारे में सोच इस वजह से रहे हैं क्योंकि किसी तरह से विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ किसी तरह से कुछ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी ज़्यादा अपनी करियर को लेकर बहुत ही सक्सेसफुल है ऑलरेडी, काफ़ी एक्सपीरियंस है एक इंसान का करियर को लेकर। तो जिस इंसान का एक्सपीरियंस है करियर को लेकर या नहीं है अगर आपका, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, बट ये इंसान जो है ना, ये आपके साथ किसी तरह से कोई करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको किसी तरह से ना अपने, अगर इनका कोई ऑलरेडी बिजनेस है या इनकी कोई जॉब ये कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर आपको किसी तरह से इन्वाइट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ वहाँ पर, आपको भी कोई आपका करियर मिल जाए, या फिर किसी तरह से आप भी, अगर आप जॉब को फाइंड आउट कर रहे हो तो ये आपको ऐसे लगता है कुछ जॉब के लिए ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये ऑलरेडी कोई वर्क कर रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ किसी तरह से जो है उसको ज्वाइन करो। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके अंदर खुद काफ़ी ज़्यादा स्किल है, आप खुद एक बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक आर्ट है, यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये किसी तरह से ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे इंसान को जो कि खुद भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी डेडिकेटेड हो, जो काफ़ी मेहनत के साथ एक काम करना जानता हो। तो ये इस टाइम सोच रहे हैं किसी तरह से आपको कुछ ऑफ़र करने का, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपको भी किसी तरह से अपने करियर को सेटल करने के लिए कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि जैसे ये सोच रहे हैं आपको कुछ अच्छी न्यूज़ देने का आपके करियर के रेलिवेंट, या फिर किसी तरह से ऑलरेडी अगर आप कोई करियर कर रहे हो, जॉब है या बिज़नेस कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपकी मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रमोशन होने वाली है। बिकॉज कोई ना कोई आपका बॉस है या फिर कोई वर्किंग प्लेस पे ऐसा इंसान है जो वो चाहता है कि आपको प्रमोशन मिले, एंड मे बी वो किसी सीनियर से आपके प्रमोशन के बारे में ऐसा लग रहा है कोई बात वगैरह भी कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में जो है वो सुनते हो, जानते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो इस इंसान के साथ किसी सेमिनार में मिले हो, कुछ लोग हो सकता है स्कूल में मिले हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिले हो। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर स्टडी की है। कुछ लोग हो सकता है किसी लाइब्रेरी वगैरह में भी मिले हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस टाइम ये सोच रहे हैं इंसान आपके साथ किसी तरह से कुछ इन्वॉल्व करने का, बिकॉज इनको लगता है आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो। सेल्फ फोकस्ड इन द सेंस कि काम पे फोकस हो, आप खुद पे फोकस करते हो, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप दूसरों की लाइफ में जो है वो इंटरफेयर करो या दूसरों की लाइफ में झांको। तो आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो, दैट्स वाई ये चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आपने किसी तरह का कोई वर्क किया था और उनको आपके साथ जो भी वर्क था या फिर आपने उनको कुछ ना कुछ सिखाया है, उनको आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और उनको ऐसा लगा है आप उनके मेंटोर हो, तो आप
के बारे में वो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं इस टाइम। उनको लगता है कि आपके साथ काम करना उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस था, दैट्स वाई वो किसी तरह से दोबारा से आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे ड्रीमर की एनर्जी है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं, आप लोगों का टैलेंट देख के, आप लोगों का एक काम में डेडिकेशन देख के, हार्ड वर्किंग देख के, काम पे इतना फोकस देख के वो चाहते हैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से आपके साथ स्टार्ट किया जाए, अपने उन फेयर्स को साइड पे रखना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो और आप जैसा हार्ड वर्किंग इंसान उनको अपनी लाइफ में चाहिए कि जो काम को लेकर इतना सीरियस है तो वो किसी रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस होगा। तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को अपने इंस्टिंक्ट्स पे जो है वो ट्रस्ट है कि ये जो चाह रहे हैं वैसा कर लेंगे, जैसा सोच रहे हैं वैसा डेफिनेटली ईजीली वो बना पाएंगे। क्योंकि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आप लोगों पे एंड ये आपकी तरफ से भी सोचते हैं कि आप भी जो काम अपनी लाइफ में करते हो उसमें बहुत कमिटेड रहते हो। यस, उस चीज़ में काफ़ी आप एक्शन शो करते हो, लेज़ी नहीं होते आप। या तो ये किसी तरह से ऐसा लगता है आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है रिलेशन बनाने में। ये रिलेशन किसी तरह का कोई लविंग भी हो सकता है, बट स्पेशली मुझे यहाँ पे कुछ करियर को लेकर दिख रहा है, कुछ बिजनेस को लेकर दिख रहा है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पेंटिकल्स आपके लिए, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव द एम्प्रेस। कुछ लोग डेफिनेटली गाइज आप लोगों के साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। वी हैव लवर्स, ये आपके साथ डेफिनेटली एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और रोमांटिकली आपके साथ जो है वो कनेक्ट होने का सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लवर्स एंड यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली थिंकिंग टू कमिट टू यू, ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि ये सोचते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह से कोई कमिटमेंट बनेगी या रोमांटिक रिलेशनशिप बनेगी तो इनकी लाइफ में बहुत ही पीस प्रोस्पेरिटी आएगी एंड ऑल्सो ये बहुत ही आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को फील करते हैं कि बहुत पीस और कंटेंटमेंट के साथ इनकी लाइफ आपके साथ बन सकती है। बट ऐसे लग रहा है जैसे ऑलरेडी आप में से कुछ लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो और ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपके साथ एक लव और डीपली जो है ना वो कनेक्शन बना के एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस टाइम इनका सपने हैं किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होने के, आपके साथ फैमिली बनाने के। स्पेशली मुझे यहाँ पे एक जो है वो लविंग रिलेशनशिप की जो है ना वो एनर्जी आ रही है कि ये सोच रहे हैं आपके साथ एक रोमांटिकली और लविंगली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का। दिस पर्सन रियली वांट टू डेट यू, ये सोच रहे हैं आपको डेट करने का। ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप में हो या फिर किसी तरह से आपका कोई बिजनेस एक दूसरे के साथ रहा है, अदरवाइज़ आपने स्टडी एक दूसरे के साथ कंप्लीट की है। तो ये इंसान जो भी है वो इस टाइम सोच रहे हैं एंड ऑल्सो ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ अपने उन सपनों को पूरा करने की जो इन्होंने सपने आपके साथ कमिटमेंट बनाने के देखे हैं, बिकॉज़ ये सक्सेस चाहते हैं अपने उन सपनों को पूरा करके। बट आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पे करियर बिज़नेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि ये सोच रहे हैं करने का। यहाँ तो ऑलरेडी कभी आपने इनके साथ कोई बिज़नेस किया है, आप बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हो और अभी आपके साथ किसी तरह से रोमांटिकली पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ये। बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं एंड ऑल्सो आप लोगों को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव मुझे दिख रहे हैं। बट प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम एंड परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आप लोगों के बारे में जो सोच रहे हैं वो आपको फाइनली बताएंगे। ये एक्शन लेने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं लेकिन बहुत ही केयरफुली प्लान कर रहे हैं एक्शन लेने का, ताकि ये जो सोच रहे हैं उसको हासिल कर सकें, आपके साथ वैसा कनेक्शन बनाने में कामयाब हो सकें। नंबर 8, 6, 4, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की तरफ से 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 38, 34, 36। यस, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और नेम के अगर मैं फ़र्स्ट लेटर की बात करूँ या नेम के किसी इनिशियल की बात करूँ तो इस इंसान के नेम के इनिशियल में कुछ लोगों के यहाँ पे एनर्जी है KNG, JORPMEO, डबल G हो सकता है,
यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए नंबर 17, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 33 एज हो सकती है कुछ लोगों की। ये एनर्जी है यहाँ पे। स्टार साइन जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सेगिटेरियस की एनर्जी है। लिब्रा टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो स्टार साइन मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है, आपका हाथ थामना चाहते हैं। सोच रहे हैं इस टाइम कि इन्होंने आपके साथ हाथ थाम के इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है और शादी तक लेके जाना है। बट अभी कमिटमेंट वाले सीन में जाना चाह रहे हैं बिकॉज़ वो सोचते हैं कि आप लोग खुद एक एम्प्रेस हो, आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यू गाइज आर वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी सपोर्टिव। तो आपके साथ जैसे ही ये रिश्ता बनेगा, इमोशनली भी वो रिलेशन में जाएंगे, कनेक्शन में जाएंगे, तो उनको पता है बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी आपसे मिलेगी एंड ऑल्सो बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो आपके साथ इनका रिश्ता बनेगा। वो आपको आपकी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। दे रियली वांना पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। लेट्स सी मोर। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। देयर इज़ अ लॉट गाइस, मैं ये नहीं लूँगी। देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, वी हैव इट्स अ सेल्फ वर्थ एंड वी हैव एक्सपेक्टेशंस, देन वी हैव इट्स अ मैस्कुलिन। डेफिनेटली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। इट मीन्स कि ये सोच रहे हैं किसी तरह से अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर को यूज़ करने का। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान सोचता है कि ये अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को जानते हैं और वैसा ही ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको डेफिनेटली ऑनर करोगे, इनकी रिस्पेक्ट करोगे जैसे ये आपको रिस्पेक्ट देंगे। अवॉइडेंस एंड स्टेलमेंट एंड देन वी हैव मर्करी मैसेज। ये सोच रहे हैं आपसे बात करने का बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि जैसे इसने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को कोशिश की है कि ये अपने आप को रोक लें, या जिस तरह से भी आपसे मैसेज करने के लिए इन्होंने अभी तक अपने आप को जो है वो एक तरह से स्टॉप किया हुआ है। लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे फर्दर आगे जो है ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे, अब आपसे बात करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे मरकरी की एनर्जी है तो डेफिनेटली मरकरी कम्युनिकेशन को ही बताता है। इसका 5th हाउस एनर्जी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ ना कुछ मूवमेंट भी लेंगे, फिजिकली कुछ ट्रैवल हो सकता है इनको करना पड़ेगा आपसे मीटिंग करने के लिए, जो ये सोच रहे हैं आपको बताने का। बिकॉज़ इनको लगता है कि ये ज़्यादा चीज़ों को अब अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑलरेडी इनकी लाइफ काफ़ी ब्लैक एंड वाइट में चल रही है। तो अब ये चाहते हैं कि बात करके चीज़ों को कलरफुल बनाया जाए। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं कि ये क्या डिज़र्व करते हैं या फिर इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन बात करना चाह रहे हैं ये जो भी आपके क्रश कह रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के क्रश हैं ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों की तरफ से इनको महसूस होता है कि आप इनके ट्विन हो, इसीलिए इनकी फ्लेम जो है वो बर्न हो रही है। वी हैव प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं इस टाइम। ये चाहते हैं कि कुछ रिश्ता बने आपके साथ बिकॉज ऑलरेडी इनको लगता है चीज़ें काफ़ी डिले हो चुकी हैं। अब इनको लगता है चीज़ों को जो है वो आपके सामने विद द ट्रुथ एंड एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपसे इन्होंने अभी तक छुपाया हुआ था या खुद को इन्होंने रोका हुआ था। क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इनकी अपनी लाइफ जो है इस टाइम काफ़ी रुकी हुई है, कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही। तो दैट्स वाई ये सोच रहे हैं अब आपको सच्चाई बता दी जाए। और मे भी आप इस पर्सन से आई कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको इनकी आइज़ दिखेंगी कि इनकी आइज़ आपसे बातें कर रही हैं। इनके एक्सप्रेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये कैसा सोचते हैं आपके लिए या क्या सोच रहे हैं। इस इंसान की आइज़ में भी कलरफुल हो सकती हैं, ग्रे या ब्राउन, समथिंग लाइक दिस। बट ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं इस टाइम आपके और इनके बीच में जो भी चल रही हैं ना, ये चाहते हैं चीज़ें चेंज हों। उसके लिए बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आपको सच्चाई बताएंगे जो भी आपके लिए इस टाइम सोच रहे हैं आपको बताने का, क्योंकि इनको लगता है आप इनके ट्विन फ्लेम हो। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड इट्स अ सॉलिड फाउंडेशन। डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली जो है वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यस
अब तक हो सकता है ये इंसान डिटैचमेंट एंड कोल्ड अपने आप को रख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अपने आप को आपके साथ अटैच ना करें इमोशनली, लेकिन उस चीज़ में ऐसा लगता है ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। यस, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कुछ सॉलिड, कुछ स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जो इनको बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो जितना ज़्यादा आपसे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा इनके अंदर फ्लेम बर्न होगी, आपके करीब आने की एक अर्ज होगी। तो उस अर्ज को ये पूरा करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने ट्रुथ बता के, अपना एक्सप्रेस करके उस चीज़ों को। यस, एंड ऑल्सो दे आर थिंकिंग कि आप उस चीज़ का डेफिनेटली रिस्पेक्ट करोगे, इनकी फीलिंग्स की, और ऑनर करोगे इस चीज़ का, एक्नॉलेज करोगे, लाइक समझोगे इस चीज़ को आप लोग। या सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।